तो जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वो है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। के पहले हमने पढ़ लिया कि मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है। उसके अंदर एक सेल आगे मल्टीप्लाई हो रहा होता है बहुत सारे सेल्स के अंदर। तो आज हमने पढ़ना है कि ये जो सेल मल्टीप्लाई तो होते हैं, ये सेल की डेथ कैसे होती है। इसके दो अवामिल हैं, एक को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस और दूसरे को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। इसको बोलते हैं फिनोमेना ऑफ सेल डेथ, कि सेल की मौत किस तरीके से होती है। वो दो तरीके से होती है, एक को हम बोलते हैं जी एपोप्टोसिस और दूसरा होता है नेक्रोसिस। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपोप्टोसिस क्या होता है। एपोप्टोसिस एक्चुअली प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। क्या है जी? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब ये है कि सेल जो है खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो सेल हैं नाकिस हैं या ख़राब हैं या ओवर सेल्स की प्रोडक्शन हो गई, तो इनको हमने ख़त्म करना है। इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। ये क्या है जी? टाइप ऑफ अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। क्या है जी? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसमें होता क्या है? इसमें होता है कि ये जो सेल की आउटर सरफेस होती है वो श्रिंक होना शुरू हो जाती है। श्रिंक ऐसे होती है कि ब्लेब्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये जो सेल वॉल है, ठीक है, या सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है? वैसे तो राउंडेड हम इसको कंसीडर करते हैं। जब ये श्रिंक होती है तो ये क्या हो जाती है? ब्लेब्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब यही जो ब्लेब्स हैं ये सेल से सेपरेट हो जाते हैं। सेल से सेपरेट होने के बाद ये जो है मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं या साइटोप्लाज्म से बाहर निकल के मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं ये हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। क्या है जी? एपोप्टोटिक बॉडीज। ये सेल अपने पार्ट्स को ऐसे ही रिमूव करता रहता है, ठीक है। और अंदर क्या होता है न्यूक्लियस का, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इंजाइमेटिक एक्शन की वजह से ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है, और जो क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन की हालत में मौजूद होता है वो जो है बिखर जाता है। ठीक हो गया जी। जब ये सारे पार्ट्स टूट जाते हैं तो सेल की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। हैपन व्हेन सेल डैमेज और इन स्ट्रेस। अब ये होती क्यों है? एपोप्टोसिस कैसे होती है? ये उस वक्त भी होती है जब सेल कोई डैमेज हो जाता है या इंसान के ऊपर स्ट्रेस आ जाती है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब कभी किसी इंसान के अंदर स्ट्रेस आती है तो उसके फेस जो है वो उतरा वो आपको फील होता है। उसके सेल्स जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेस के अंदर आए होते हैं, सेल्स की डेथ हो रही होती है बड़ी तेज़ी से, और वो शख्स बड़ी तेज़ी से वीक हो रहा होता है। तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है? यही एपोप्टोसिस हो रही होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, जब ये सेल खुद को मारता है तो ये क्या करता है? रिमूव डैमेज पार्ट्स। यही एपोप्टोटिक बॉडीज जो है अपने से रिमूव कर देता है। और ये एक सेंस के अंदर बहुत सूटेबल भी है। सूटेबल किस तरह है कि ये हमारी फिंगर्स है ना, तो फिंगर्स की ये जो खला है, अब यहाँ पे सेल्स जो है डेथ कर देते हैं, सेल बनने नहीं देते, इसलिए यहाँ पे हमारे मसल डिवेल्प नहीं होते। ठीक हो गया। ये है जी हमारा एपोप्टोसिस। आगे चलते हैं जी, हमारा नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस है एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल्स और टिश्यूज। क्या है जी? ये सेल्स और टिश्यूज की एक्सीडेंटल डेथ है। ये किस वजह से होती है? या तो कोई इंजरी, कोई जख्म लग जाए, कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, जिस चीज़ का मर्जी हो, या कैंसर हो, ठीक है। इन तीन वजूहात की वजह से नेक्रोसिस होती है। इंजरी का आपको पता है, इन्फेक्शन का आपको पता है, कैंसर का मैंने आपको बताया था। क्या है कि जब एक सेल डिवीजन हो रही होती है, अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, उस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम बोलते हैं ये कैंसर है, ठीक है। अब ये कौन से माहौल के अंदर होती है नेक्रोसिस? लेस ऑक्सीजन वाले माहौल में, ठीक है। वजूहात क्या है इसकी? इंजरी है, इन्फेक्शन है, कैंसर है, और ये है क्या? एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल और टिश्यू है। इसमें कौन सा एंजाइम काम करता है? लाइसोसोम से एंजाइम निकलता है, लाइसोसोमल एंजाइम। कौन सा जी? लाइसोसोमल एंजाइम निकलता है, जो सेल के अंदर जाकर उसको ख़त्म कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और यही लाइसोसोम एंजाइम सेल के अंदर भी सिक्रीट होता है, सेल के बाहर भी सिक्रीट होता है। सेल के अंदर सिक्रीट इसलिए होता है कि जो इंजर्ड चीज़ है वो उसको रिमूव करने के लिए, और बाहर क्यों होता है? क्योंकि जो सेल डेथ हो के
आउटर सराउंडिंग में चले जाते हैं, वो सराउंडिंग में जब वहाँ पे पड़े रहते हैं तो वो भी इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं आगे अनदर सेल्स को। तो ये लाइजोसोमल एंजाइम बाहर भी सिक्रीट हो जाता है ताकि उनको भी ख़त्म किया जा सके जो बाहर पड़े हैं, आगे वो इन्फेक्शन को बढ़ा ना सके। ठीक हो गया जी, ये था हमारा जी एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। ये आज हमारा लेक्चर ख़त्म हो गया इस चैप्टर का। तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है एंजाइम्स के ऊपर। तो बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। तो अगर समझ लग रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।